यूरिक एसिड के हवाले से अपनी लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि यूरिक एसिड क्या होता है और यूरिक एसिड ज़्यादातर किस खुराक में मौजूद होता है जो आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर ले रहे होते हैं। यानी वो केमिकल कंपाउंड प्यूरिन जिसका वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, प्यूरीन किन डाइटरी आइटम्स में ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, ये भी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप डॉक्टर से असेसमेंट के बाद या आपका सीरम यूरिक एसिड लेवल बड़ा होता है, उस असेसमेंट के बाद जब आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेडिसिन यानी दवाई यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे वो बहुत आसान और सिंपल वे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो और मेडिसिन यूज़ करते हुए आपको उसका प्रॉपर एक नॉलेज हो कि ये मेडिसिन आपकी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। यूरिक एसिड के हवाले से मेडिकेशन को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जब आपके बॉडी में किडनी यानी आपकी जो एक अल्लाह ने सिस्टम रखा है जिसने एक्सक्रीट करना है यूरिक एसिड को, यूरिक एसिड का अखराज करना है आपकी बॉडी से, अगर किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे तो यूरिक एसिड आपके बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, जिसके नतीजे में ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो फेज ए के अंदर ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन यूज होती है एनसेड्स यानी नॉन स्टीराइडल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये उसकी फुल फॉर्म है जिसको आप एनसेड एक शॉर्ट फॉर्म की तरह लेते हैं। अब एनसेड ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करेगा, इसको आसानी से हम एक जुमला बोल देते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाले जो मीडिएटर्स होते हैं, यानी वो कंपोनेंट्स जिन्होंने सोरिश को इन्फ्लेमेशन को बढ़ाना है, ये उनकी एक्टिविटी को सुप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। सेकेंड फेज में जो मेडिकेशन है वो यूरिकोसूरिक एजेंट्स होते हैं। यूरिकोसूरिक एजेंट से मुराद वो ड्रग्स जो रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड यानी किडनी के थ्रू यूरिक एसिड का बॉडी से अखराज मुमकिन बनाते हैं और तेज करते हैं। अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपली देखें तो यूरिक एसिड की रीएब्सॉर्प्शन जो होती है किडनी के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। यूरिकोसूरिक एजेंट्स वो ड्रग है जो आपकी किडनी का रीएब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड का काम डिक्लाइन करते हैं। यूरिक एसिड दोबारा रीएब्सॉर्ब नहीं होता और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता। थर्ड नंबर पे जो ड्रग्स की क्लास आती है उसे कहते हैं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। अगर हम अब इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझें, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी और अब हम दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं, ये डिस्कस किया था कि प्यूरीन एक केमिकल कंपाउंड है जो आपकी रोज़मर्रा की खुराक में मौजूद होता है। जब वो आप लेते हैं आपकी बॉडी में प्यूरीन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू एक एंड प्रोडक्ट बनाती है, उसको यूरिक एसिड कहते हैं। और यूरिक एसिड अगर आपकी किडनी आपकी बॉडी से अखराज ना कर पाए
थ्रू यूरिनेशन और बॉल मूवमेंट अगर यूरिक एसिड का अखराज ना हो तो यूरिक एसिड का लेवल आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज होता है और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आपके ज्वाइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में गाउटी आर्थराइटिस या किडनी स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। अब यूरिक एसिड प्यूरिन से कन्वर्ट होके आता है। प्यूरिन और यूरिक एसिड के दरमियान एक मीडिएटर होता है जिसे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज कहते हैं। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज वो एंजाइम है जो प्यूरिन की यूरिक एसिड में कन्वर्जन करता है। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का काम ये होगा कि वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जिसने प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनाना है, ये उस एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं और प्यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। अगर यूरिक एसिड नहीं बनेगा, यूरिक एसिड का लेवल आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज नहीं होगा, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज नहीं होगा ब्लड सर्कुलेशन में, तो वो आपके ज्वाइंट्स में डिपॉजिट नहीं होगा, किडनी स्टोन्स होने के चांसेस कम होंगे। हमने 3 फेजेस डिस्कस किए हैं। फेज ए में एनसर्ड्स हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स या वो कंपोनेंट जो इंफ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, ये उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। सेकेंड फेज में यूरिकोसूरिक एजेंट्स, यानी वो एजेंट या वो मेडिसिन या वो ड्रग जो आपके किडनी की जो एक्सक्रीशन है यूरिन की, किडनी का जो काम है जिसने यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड को निकालना है, उस एक्टिविटी को तेज करते हैं और यूरिक एसिड की जो रीएब्जॉर्प्शन होती है या वो दोबारा रीएब्जॉर्ब होने के चांसेस होते हैं, उसके साथ ये compete करके यूरिक एसिड की रीएब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। थर्ड नंबर पे हमने डिस्कस किया कि आपके पास जो मेडिकेशन या ड्रग आते हैं वो आपके ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, यानी प्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला जो ड्रग जो एंजाइम है, ये ड्रग उस एंजाइम की एक्टिविटी को सुप्रेस करते हैं। इन्हें ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स कहते हैं। ये थी वो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग्स। जब डॉक्टर आपके लैब्स करवा लेते हैं, सीरम यूरिक एसिड लेवल चेक हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कि आइदर आपकी कंडीशन एक्यूट है या क्रॉनिक है, उसके मुताबिक डॉक्टर आपका मामला असेस करके इन मेडिसिन में से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में कम हो सके, गाउट के चांसेस कम हो जाए, ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, किडनी स्टोन के चांसेस कम हो जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।